उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। देश की सर्वोच्च अदालत ने हाथरस केस को भयानक बताकर राज्य सरकार से निम्न 3 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा था। पहला बिंदु यह है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है, और दूसरा, क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है, और तीसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला किस स्थिति में है। बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह जांच को सही तरीके से चलाने के लिए उचित आदेश जारी करेगा। इन्हीं सवालों के जवाब में योगी सरकार आज कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। हालांकि आज इस मामले की सुनवाई नहीं है, वह अगले हफ्ते होगी। इसी के साथ पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसके घर पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। पुनीत मोहन संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज योगी सरकार हलफनामा दाखिल करने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार हलफनामा दाखिल करेगी और जो उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल हैं वो वहां पर आज सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें सीधे तौर पर सरकार ने जो भी आज तक जांच हुई है एसआईटी की वो रिपोर्ट लगाई है, साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश करी है और इसके साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने के लिए हाथरस को मुद्दा बना करके 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के भी हलफनामा दाखिल करेगी और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि इसकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। सीधे तौर पर अगर हम बात करें हलफनामे में, तो रेप की पुष्टि नहीं होने की रिपोर्ट लगाई गई है, यानी कि रेप नहीं हुआ है। और जिस तरीके से आज तक जो भी जांच हुई है, चाहे वो हाथरस पुलिस की हो या एसआईटी को हो, उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके आज कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। पुनीत, एक बात तो ये भी है ना कि जब जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी रिपोर्ट में लिखा गया उसमें रेप की पुष्टि नहीं है, लेकिन एसआईटी अभी भी जांच कर रही है, उसको अभी 10 दिन का और समय है, तो फिर किस तरीके से योगी सरकार ने हलफनामा दाखिल करेगी? देखिए, हाल फिलहाल में अभी तक जो एसआईटी की जांच हुई थी उसके अनुसार अलीगढ़ में जो टेस्ट हुआ है उसमें भी रेप की पुष्टि नहीं आई है। उसके बाद सफदरजंग अस्पताल में जो टेस्ट हुआ है उसमें भी रेप की पुष्टि नहीं आई है, ऐसा हलफनामे में दाखिल किया गया है। साथ ही एसआईटी की ओर से जो भी बयान लिए गए हैं सभी के बयान उस हलफनामे में दर्ज हैं और सरकार की ओर से एक रिपोर्ट लगाई गई है कि सरकार इस पर राजनीतिकरण ना हो, इसके लिए सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। हाथरस रेप के जो आरोपी हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षक हाथरस को भी एक चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है उन्होंने कि परिवार जो है, पीड़ित परिवार, उसके साथ उनकी दोस्ती थी, उन्हें फंसाया गया है, पूरे मामले की जांच कराई जाए। चिट्ठी में आरोपी ने लड़की से दोस्ती की बात भी कबूली है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबके बयान दर्ज हुए, चाहे वो आरोपी पक्ष हो चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, और जो बयान दर्ज हुए हैं उस पर जो रिपोर्ट तैयार करी गई उस आधार पर वो रिपोर्ट आज हलफनामा दाखिल करेगी गवर्नमेंट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। जी, लेकिन पुनीत, जो बयान पीड़िता ने दिया था, उसकी मृत्यु से पहले उसने एक वीडियो पीड़िता का सामने आया था, तो उसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि उसके साथ में रेप हुआ है। तो फिर अब जब जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है, उनका क्या मतलब है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हलफनामा लगाया जा रहा है और सरकार का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट जो लगाई गई है वो सीधे तौर पर जो मेडिकल हुआ था उसमें उसकी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ था, सरकार का कहना है कि जातीय दंगा न भड़कने पाए, वहां की कानून व्यवस्था न डिस्टर्ब हो, इसको लेकर के रात में आनंद फानंद में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। हलफनामे में ये भी बात लिखी हुई है। एसआईटी ने जो जांच करी है, जितने लोगों के बयान हुए हैं वो भी दर्ज हैं और सीधे तौर पर आज ये हलफनामा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। जी, तो पुनीत, जिस तरीके से डबल रुख देखने को मिल रहा है सरकार का, शुरुआत में सरकार ने कहा था कि जो भी पीड़िता को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी, लेकिन अब जिस तरीके का दूसरा रुख देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा समझ से परे है। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दायित्व यह भी है कि किसी भी निर्दोष को सजा ना हो। ऐसे में जैसा हमने देखा कि हाथरस को पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों ने एक राजनीतिकरण का मुद्दा बनाया और जिस तरीके से पीएफआई की फंडिंग की बात सामने आ रही है और जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन है और जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार एसआईटी के माध्यम से जांच करा रही है। यही एसआईटी अपनी जांच कंप्लीट करने के बाद 10 दिन के बाद में सीबीआई अगर इस केस को हैंड ओवर लेती है तो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसी एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार आज तक जो जांच हुई है उसमें हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल कर रही है। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम न्यूज पर। जी धन्यवाद। आज योगी सरकार हलफनामा दाखिल करने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस जो भी हलफनामा है उसमें जानकारी के अनुसार ये सामने आया है कि जो रिपोर्ट है वो ये साबित करती है कि पीड़िता के साथ में जो भी है वो
वारदात नहीं हुई है गैंगरेप की। जी, आज जो हलफनामा योगी सरकार दाखिल करने वाली है उसमें पीड़िता के साथ में रेप की पुष्टि न होने वाली रिपोर्ट दाखिल की गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जांच में दाखिल क्या किया जाएगा, हलफनामे में क्या दाखिल किया जाता है, ये देखिए वहाँ की सच्चाई के बारे में। लेकिन मैं एक चीज बहुत साफ से बता दूं कि कोई भी यूपी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कोई भी ऐसी चीज दाखिल नहीं की जाएगी जिसके अंदर जो है सच ना हो, या जिसके अंदर जो है उसकी जांच में जो है सही तरीके से ना हो। क्योंकि जिस तरीके से यूपी का माहौल बिगाड़, यानी कि आपका साफ तौर पर यह कहना है कि पीड़िता के साथ में रेप नहीं हुआ है? नहीं, हम नहीं कहना, ये नहीं कहना है। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कहना है। आप इसको इस तरह मत मोड़िए। मैं कह रहा हूँ कि आप यदि योगी जी का पहला ट्वीट देखिए कि ये वारदात जो है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ एक अलग चीज है, लेकिन आने वाले वक्त में भी ऐसी जो वारदात करने की सोच रखने वाले लोग हैं उनको भी जो है सजा से जो है उनका जो है दिल कांपना चाहिए। एक बार जो है उसको जो है दिल कांपना चाहिए। ये व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार दो बड़ी बातें हैं कि वहां जिस तरीके के यूपी को चलाने वाले, देश के ऊपर बोलने वाले लोग, बाहर से फंडिंग करने वाले, इनके अगेंस्ट जो जांच है, मैं कह रहा हूँ राष्ट्र के प्रति, किसी राष्ट्र के किसी नागरिक के प्रति, खास करके जो है बहन बेटियों के प्रति यदि कोई गलत नजर देखेगा, मन में सोच भी रखेगा, तो उसको ऐसी सजा मिलेगी कि लेकिन सर उसके बाद, इस घटना, हाथरस की घटना के बाद से भी यूपी में कई सारे रेप हो चुके हैं। उसके बाद में फिर क्यों है, जब योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम बेटियों को पूरी सुरक्षा देंगे, उसके बाद से इतने सारे रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? मुझे बताइए, एक भी ऐसा आपके पास केस यदि हो जिसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हो, जिसके अंदर जांच नहीं हुई हो? क्या सर सिर्फ एफआईआर से ही काम चल जाएगा? एफआईआर से काम चल जाएगा? हाथरस केस में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। एसआईटी को और ज्यादा 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। अगर एसआईटी ही इतना समय लेगी तो फिर सीबीआई कब जांच शुरू करेगी? देखिए मैम, मैं आपको छोटा बता दूं, चलिए बताइए, बाबरी कांड कब हुआ था? बाबरी का इससे कोई लेना देना नहीं सर, आप कहाँ जोड़ रहे हैं? बाबरी से क्या लेना देना? आप कह रहे हैं एसआईटी को 10 दिन का समय दिया है। मैं कह रहा हूं यदि 10 दिन के अंदर समय देकर के 7 दिन का समय और 10 दिन का समय, 17 दिन में आप चार्जशीट फाइल कर देंगे, तो मुझे बताइए 17 दिन का टाइम कितना टाइम है? सर ये तो आप साफ तौर पर आपकी ही सरकार से पूछिए और जो भी वहां पर कानून व्यवस्था है उससे सवाल करिए, जो पुलिस है उससे सवाल करिए। इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।